किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखें। किसी भी वर्ग आयु को सममित आयु तथा विषम सममित आयु के योगफल के रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे a इक्वल टू हाफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a प्लस हाफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखें तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। हाफ कॉमन ले लेंगे तो आपको ट्रांसपोज ऑफ ए पॉजिटिव ट्रांसपोज ऑफ ए निगेटिव हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए टू कैंसिल हो जाएगा, ए आपको आ जाएगा। मतलब आपको इस प्रकार से किसी भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक हुआ और आपका बहुत ही मुख्य आपको प्रॉपर्टी थ्योरम बतला रहे हैं। यदि ए एंड बी यदि इफ ए एंड बी if A and B are the symmetric matrix of the symmetric matrices of the same order then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix skew symmetric matrix। क्या हुआ हिंदी? यदि A तथा B सममित आयु है, लिख देते हैं हिंदी में इसका। यदि A तथा B सममित आयु है तब साबित करें कि AB माइनस BA आपका एक विषम सममित आयु होगा, एक विषम सममित आयु होगा। अब इसको प्रूफ कीजिए। तो इसको हम भाई आपको जितना बतलाए प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर्टीज थ्योरम उसी के सहायता से प्रूफ करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? ए बी माइनस बी ए आपका विषम सममित आयु। तो विषम सममित आयु का डिफिनेशन दिए हैं। यदि ए इक्वल टू ट्रांसपोज यदि ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए तब ए को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आयु। यदि ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए तब ए को बोलेंगे विषम सममित आयु। तब हमें इसे प्रूव करना है आपको विषम सममित आयु। टू प्रूव दैट इस प्रकार से लिख देते हैं। टू प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए टू होल ट्रांस। अभी क्या बोले? ये आपको ए आपका समय आपको या यदि ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए तब ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए तो माइनस आपका ए बी माइनस बी ए टू होल ट्रांसपोज। यदि ए बी माइनस बी ए को आप सी मान लेते हैं, यदि ए बी माइनस बी ए को आप सी मान लेते हैं तो ए बी माइनस बी ए को आप सी मानते हैं या डी मानते हैं तो डी इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ डी तब डी क्या होगा? आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, विषम सममित आयु होगा, विषम सममित आयु होगा। राइट हैंड साइड से प्रूव कर रहे हैं। आपका माइनस ए बी माइनस बी ए टू होल ट्रांसपोज
राइट साइड से चल रहे हैं, लेफ्ट साइड ला देंगे। अभी बतलाए हैं ए माइनस बी टू होल ट्रांसपोज, ए माइनस बी टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी बतलाया। और देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन में इसको हटा देते हैं। अभी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित आयु है, तो क्या होगा ए इक्वल टू आपका ए डैश, बी इक्वल टू आपका बी डैश, ए इक्वल टू ए डैश एंड बी इक्वल टू बी डैश। अब आपको राइट हैंड साइड चलते हैं, माइनस ए बी माइनस बी ए टू होल ट्रांसपोज बोले या आपको डैश बोले, या ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ट्रांसपोज लिख दीजिए। डैश या ट्रांसपोज एक ही चीज है। अब देखिए वेरीफाई करें, अभी हम बोल रहे थे ए माइनस बी टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, तो हम माइनस आपका ए बी टू होल ट्रांसपोज माइनस बी ए टू होल ट्रांसपोज, ये लिख दिए माइनस। अभी बतलाए हैं ए आपका एम इंटू एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, अब बी आपका एन इंटू पी आपका ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ए बी टू होल डैश या ए बी टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तब यहाँ आपको ए बी टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, यहाँ क्या लिखेंगे बी ए टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू क्या है बी है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए है, माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी। आपको माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, ये लेफ्ट साइड आ गया। इस प्रकार से आपका प्रूफ हो गया। क्या हुआ प्रूफ, यदि ए तथा बी समान कोटि का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस पर आधारित आपका कुछ आपका एक या दो प्रॉब्लम बतलाते हैं। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किस प्रकार चेंज करेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको कहेगा चेंज इनटू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको चेंज करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, चेंज इनटू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनटू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करें, परिवर्तन करें। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आयु में परिवर्तन करें। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको सममित आयु में व्यक्त करना है या सममित आयु के रूप में चेंज करना है, परिवर्तन करना है, या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स के रूप में लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखिए, एक जो दिया हुआ मैट्रिक्स इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है, तो उसका पहले सिमेट्रिक में उसका ट्रांसपोज निकालिए। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में लिख दिए। अब ये दोनों को एडिंग करते हैं, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ ए का एडिंग करते हैं। 1 2 0 4 5 6 7 8 5 प्लस 1 4 7 2 5 8 0 6 5
कोई भी आपका वर्ग आयु है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको कहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आयु में चेंज करें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करें, तो आपका दिया हुआ मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, दोनों को निकाल कर हेडिंग करेंगे। आपका हेडिंग कीजिए 1 + 1 2, 2 + 4 6, 0 + 7 7, 4 + 2 6, 5 + 5 10, 6 + 8 14, 7 + 0 7, 8 + 6 14, 5 + 5 10। ये हो गया। अब ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 6 है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में भी 6 है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 7 है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 7 है। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में 14 है, तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में भी 14 है। लेकिन इसको वेरीफाई कर देते हैं। इसको यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका वेरीफाई करने के लिए A + ट्रांसपोज ऑफ A टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, आपको इसका ट्रांसपोज लीजिए। आप फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम, ये लिखे। ये क्या आ गया 2 6 7 6 10 14। देखिए फर्स्ट रो 2 6 7 फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो 6 10 14 सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में। चेंज करने के बाद भी हमें ये मैट्रिक्स फाइंड हुआ। मतलब ये क्या हो गया, A + ट्रांसपोज ऑफ A। मतलब A + ट्रांसपोज ऑफ A टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू A + ट्रांसपोज ऑफ A। इस प्रकार से A + ट्रांसपोज ऑफ A क्या हो गया, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आयु। अब कहेगा कि इसे ए मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करें। मतलब ए मैट्रिक्स को विषम सममित आयु के रूप में चेंज करें, तो ट्रांसपोज निकाल दिया गया है। ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए करेंगे, तो आपका ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए कर रहे हैं। ए आपका 1 2 0 4 5 6 7 8 5 1 2 0 4 5 6 7 8 5 माइनस आपका ट्रांसपोज इसका निकाले हैं, ये 1 4 7 2 5 8 एंड 0 6 5। अब आपको A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू 1 - 1 0 2 - 4 - 2 0 - 7 -7 4 - 2 2 5 - 5 0 6 - 8 -2 7 - 0 7 8 - 6 2 5 - 5 आपका 0। ये भी क्या हो गया, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये आपका क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया विषम सममित आयु। इस प्रकार से किसी भी
किसी भी मैट्रिक्स को किसी आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में चेंज कर सकते हैं, और आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में आपको चेंज कर सकते हैं। कहेगा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तथा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में, योगफल के रूप में लिखें, तो इस प्रकार से लिखेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखने के लिए, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लंब आयु ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लंब आयु ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लंब आयु। आपको लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स if A dash into A equal to I, then A is called the orthogonal मैट्रिक्स। क्या लिखे? माना ए आपका वर्ग आयु है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यदि ए डैश या ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई, तब ए मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ए आयु को मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लंब आयु कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल समझाते हैं। यदि ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसको देखना है क्या यह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आपको इसका यह हमको देखना है क्या यह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज ऑफ ए या ए डैश, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिखें, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखें। अब आपका ए डैश इंटू ए हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सभी क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रो और कॉलम की संख्या इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए ए डैश कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा आपका कॉस अल्फा इंटू ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम मल्टीप्लाई करें ए इंटू ए डैश। अब आपको फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, आपको साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ। कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। आपको माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, आपको सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस आपका
क्या हुआ, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया आपका साइन अल्फा इंटू कॉस। आप सेकेंड रो को आपका सेकेंड कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ये कैंसिल हो गया, ये आपका 0, ये कैंसिल हो गया 0, ये क्या हो गया 1, मतलब ये आपका यूनिट मैट्रिक्स I2 फाइंड हो गया, आपका जो डिफिनेशन दिए थे उसके अनुसार वेरीफाइड हो गया, इसलिए इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आपको कुछ आपका थ्योरम बतलाया जा रहा है, कुछ प्रमेय बतलाया जा रहा है। यदि आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें लिखना है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको चेंज करना है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो किस प्रकार चेंज करेंगे। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग किस प्रकार चेंज करेंगे। -2 लिखते हैं तो आपको फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अपोजिट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम आपका यहाँ 2 होगा। मतलब कहने का अर्थ यहाँ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल रहेगा लेकिन चिन्ह अपोजिट रहेगा। यहाँ -2 तो यहाँ आपको +2, यदि यहाँ +2 लिखेंगे तो यहाँ -2। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में यदि +2 आपका लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा -2, यदि यहाँ -2 लिखे तो यहाँ आपको +2। अब इसको वेरीफाई कीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालें। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में। अब आपका इसका ट्रांसपोज लीजिए, सॉरी ट्रांसपोज से लिए माइनस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, क्या हो जाएगा 0 -2 0, ये क्या हो गया 0 -2 2 0, आपका ये मैट्रिक्स हो गया। मतलब आपको क्या हो गया A इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसलिए ये आपका हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आयु। आप यदि 3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, इसी प्रकार आपको लिखिए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। आपको विषम सममित आयु के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक सदस्य 0 होता है। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं आपको 0 खाली 0 जी, ये लिख दिए। आप यदि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम यहाँ यदि -2 लिखते हैं तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का अपोजिट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम यहाँ 2 लिखें। यदि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यहाँ यदि आप 1 लिखते हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में यहाँ -1। यदि सेकेंड रो थर्ड कॉलम में यहाँ आप 5 लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे
आपको थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम में -5। अब इसको ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हुआ। ट्रांसपोज इसका निकाल कर वेरीफाई करते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम। अब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। ट्रांसपोज ऑफ बी -0 2 -1 -2 0 -5 1 5 0 माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी 0 -2 1 2 0 5 माइनस हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर आपका कोई भी स्केलर क्वांटिटी रहा है तो उसको आपको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप माइनस को आपको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। आपको -1 -5 0 ये आप कहीं सपोज किए थे 0 -2 1 0 -2 1 2 0 5 2 0 5 -1 -5 0 -1 -5 0। ये आपका क्या हो गया? बी मैट्रिक्स। इस प्रकार से B = माइनस ट्रांसपोज ऑफ B, इस प्रकार से B क्या हो गया? B आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। B आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित आयु होगी। क्या है? A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ इक्वल ऑर्डर। A तथा B समान कोटि का आपको समान कोटि का स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन प्रूव डैट, आपको क्या प्रूव करना है? B' इंटू AB आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। B'(AB) सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब? यदि A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप B'(AB) आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आयु कब होगा? जब A आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तब। B'(AB) आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना। दो प्रॉब्लम है। B'(AB) आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तब। B'(AB) स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब आपको A आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आपको दो मेथड, आपका B'(AB) टू आपका B'(AB टू होल, आप B'(AB टू होल डैश इक्वल टू आपको B'(AB मतलब B'(AB को आप मान लें C, B'(AB को C मान लें तो आप B'(AB को C, तो C' इक्वल टू C जब वह होता है तो C आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? यदि A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आयु। तब आपको फर्स्ट ये प्रूव कर देता है, तब सेकेंड लिखेंगे। अब देखिए आपको B'(AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब आपको A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तब होगा। A जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तब आपको B'(AB आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए क्या होगा? A इक्वल टू A', लेफ्ट हैंड साइड आपका B'(AB टू होल डैश
अब देखिए बी डैश ए बी को सी समझे तो बी डैश ए बी, या बी डैश को सी समझे और ए बी को डी, तो सी डी टू होल डैश, सी डी टू होल डैश इक्वल टू डी डैश, डी के जगह पर ए बी टू होल डैश आई इंटू आपका बी डैश टू होल डैश। अब बतलाएगा अभी जस्ट आपका ए डैश टू होल डैश इक्वल टू ए, उसी प्रकार बी डैश टू होल डैश इक्वल टू बी, और ए बी टू होल डैश इक्वल टू बतलाए हैं बी डैश इंटू ए डैश, और बी डैश टू होल डैश इक्वल टू बी। अब आपको ए इक्वल टू क्या है, ए डैश, चूंकि आपका ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए डैश इक्वल टू ए बी, ये आपका लेफ्ट साइड यही है, लेफ्ट साइड आ गया। इस प्रकार से आपका बी डैश ए बी क्या होगा, बी डैश ए बी आपका इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक आपका मैट्रिक्स जिस आपको सममित आयु होगा। सेकेंड आपको प्रूव करना है, सेकेंड भी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप जानते हैं, यदि माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, तो यहाँ हमें इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो माइनस बी डैश ए बी टू होल डैश इक्वल टू बी डैश ए बी, मतलब माइनस ए डैश इक्वल टू ए, या बोलिए ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, तब आपका ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तब आपको ये प्रूफ करना है, तो आपको बी डैश ए बी को हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। यह कब प्रूफ होगा, जब आपको ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, चूँकि ये आपका इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए या माइनस ए डैश। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड चलिए बी डैश ए बी टू होल डैश इक्वल टू माइनस बी डैश को आपको बी समझे, ए बी को ए, तो बी ए बी टू होल डैश इक्वल टू बी ए बी, बी डैश को बी समझे, ए बी को ए, तो बी ए टू होल डैश इक्वल टू ए डैश, तो ए के जगह पर ए बी टू होल डैश इंटू बी डैश टू होल डैश माइनस, अब आपको ए बी टू होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश इंटू आपका बी डैश टू होल डैश इक्वल टू बी। अब आपको इस प्रकार से लिखते हैं कि अब आपको बी डैश माइनस ए डैश टू बी लिख सकते हैं, माइनस इसके साथ लिखे, तो आपको माइनस ए डैश इक्वल टू क्या है, ए है, तो आपको बी डैश यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी, ये आपको आ गया आपका राइट हैंड साइड। इस प्रकार से बी डैश ए बी आपका इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममितायुक्त, विषम सममितायुक्त। देखो बुआ, यह क्वेश्चन है, कह रहा है यदि अच्छा ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए तथा बी सममित आयु है, ए तथा बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स समान कोटि का सममित आयु है, मतलब ए तथा बी समान ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब हमें प्रूफ करना है
आपको ए बी प्लस बी ए भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका है, समान कोटि का है। तब हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस बी ए भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी समान कोटि का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न में ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू आपका ए डैश, बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी इक्वल टू बी डैश। अब आपको प्रूफ करना है, आपको क्या चीज, आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको ए बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी ए टू होल ट्रांसपोज या डैश। मतलब आपका ए बी प्लस बी ए को डी मान लें तो डी इक्वल टू डी डैश, तब डी क्या होगा, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी को वेरीफाई करना है। जितना प्रॉपर्टीज बतलाए हैं अभी, आपका थ्योरम बतलाए, प्रॉपर्टीज बतलाए, आपको उसी से होगा। राइट हैंड साइड देखिए कितना सिंपल है। बी ए आपको बतलाए हैं, आपका बतलाए हैं ए प्लस बी टू होल ट्रांसपोज या ए प्लस बी टू होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ए बी को ए समझे हैं, बी ए को बी, ए प्लस बी टू होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। एक जगह पर ए बी लिखते हैं और बी के जगह पर बी ए टू होल डैश, ये हो गया। अब आपको ए बी फिर बतलाएं, आपको ए आपका एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी आपका एन इंटू पी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ए बी टू होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ए बी टू होल डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी डैश इंटू ए डैश प्लस बी ए टू होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश। आपका क्या दिया हुआ है, बी डैश इक्वल टू बी, बी लिखे, ए डैश इक्वल टू ए डैश इक्वल टू ए लिखे, ए डैश इक्वल टू ए लिखे, आप बी डैश इक्वल टू बी, आपका बी लिखे। ये आपका आ गया ए बी प्लस बी ए, ये आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार से ए बी, राइट से चले लेफ्ट आ गया, इस प्रकार से आपका ए बी प्लस बी ए आपको इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से वो आपका प्रूव हुआ, साबित हो गया। वो आज का इतना ही। आप लोग वो कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को चैनल को परमानेंट रखना है, ये आपको फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ेगा। किसी बात को फ्यूचर में आपको किसी भी स्टूडेंट को या आपको जूनियर स्टूडेंट को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको यह आपका सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपका ये चैनल आपका रहेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप लोग कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब आज का इतना ही। थैंक्स।